हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म तुला राशि में ही क्यों हुआ है? तो आइए आज हम उसी को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राशियों की संख्या में तुला राशि 7वें नंबर की राशि है। शुक्र इस राशि के स्वामी होते हैं। खुद शनि देव जो कर्म फलदाता और न्यायाधीश हैं, इस राशि में उच्च के होते हैं। तुला राशि वाले आकर्षक होते हैं। बाड़ी में शहद घुलता रहता है। सबसे प्रेम से रहते हैं। बहुत कम इनके विरोधी होते हैं, क्योंकि ये किसी से जल्दी कड़वा नहीं बोलते हैं। बहुत ममतामयी होते हैं, देखने से ऐसा ही लगता है। थोड़ा स्वार्थी होते हैं, थोड़ा आलसी भी होते हैं। शायद ही कोई होगा जो इनका विरोध करने वाला होगा। ये लोग बातों के धनी होते हैं, मतलब ये बातों के शेर होते हैं। अर्थात तुला राशि वाले झगड़ा जो आदि विवाद होता है उसमें हाथ पैर नहीं चलाते हैं, न मारा पीटी करते हैं, बल्कि बातों से ही मामला शांत कर लेते हैं। इनमें गजब का आकर्षक होता है। कोई जल्दी इनके तरफ आकर्षित हो जाता है, कोई भी। और तुला राशि वाले खुद वो भी दूसरों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ये शुक्र प्रधान राशि है ना। इन्हें अपने जीवन में कभी किसी चीज़ की जल्दी कमी नहीं होती, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। जिंदगी में भौतिक सुख सुविधा की इनको कमी इसलिए भी जल्दी नहीं होती, क्योंकि अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी है तो ये पूरी जिंदगी ऐशो आराम से रहते हैं। शुक्र कौन है? ये दानों राक्षसों के गुरु हैं, शुक्राचार्य। गुरु तो देवगुरु बृहस्पति भी हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान अध्यात्म आदि ये सब है। लेकिन शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, इसलिए ये भौतिकतावादी प्रवृत्ति देते हैं। यदि तुला राशि या लग्न वालों की जन्म कुंडली में शुक्र बलवान हो और वो किसी भी प्रकार से पीड़ित ना हो, न पाप प्रभाव में हो, न किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो ये तुला राशि वाले जातक सभी प्रकार के सुख सुविधा भोग विलास आदि आसानी से पा जाते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, इस कारण इस राशि के लोगों को सजने संवरने का शौक होता है। ये लोग कला प्रेमी होते हैं, जैसे चित्रकारी, बागवानी आदि इन सब का इनको शौक हो सकता है। इसके बावजूद रचनात्मक आलोचना और राजनैतिक चातुर्य इन जातकों का ऐसा कौशल होता है इसमें कि ये लोग इसमें ये दूसरे लोगों को चकित कर देते हैं। दूसरे लोग चकित रह जाते हैं। ये लोग विवाद में नहीं पड़ते हैं। विवाद में पड़ने की बजाय समझौता करने में अधिक विश्वास रखते हैं। देखिए, इन लोग पर राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि राहु के स्वाति नक्षत्र का 4 चरण इस तुला राशि के अंतर्गत आता है। तो और राहु क्या है? राहु अंधकार है। एक कहावत है ना कि जब स्वाति नक्षत्र में ओस की बूंद सीप पर गिरती है तो मोती बनता है। तो दरअसल ऐसे जातक मोती नहीं बनते, बल्कि ये मोती की तरह चमकते हैं। ये केवल तुला राशि में ही होता है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का 4 चरण इसी तुला के अंतर्गत आता है, किसी दूसरे राशि में नहीं आता है। देखिए, राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। राहु केतु ये केवल छाया ग्रह होते हैं, ठीक है ना। ये राहु जिस राशि में बैठता है उसी राशि के स्वामी के अनुरूप अपना प्रभाव बना लेता है। उसी राशि स्वामी के अनुसार ये अपना प्रभाव देता है। राशिपति अगर बलवान हो तो ये अच्छा प्रभाव देता है, राशिपति अगर कमजोर हो तो ये खराब फल देते हैं। इसलिए आपके राशिपति का होना, मजबूत होना बेहद आवश्यक है। तुला राशि के लोग खुशमिजाज, व्यवहारिक, मिलनसार होते हैं। बाड़ी में मिठास होती है। शुक्र से प्रभावित है ना ये राशि, इसलिए भौतिकवादी होते हैं। अच्छी जगह घूमने फिरने का इनको शौक होता है। अच्छा खाने पीने का भी शौकीन होते हैं। जल्दी किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं। ये उम्दा एक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, एक्टिंग करने में माहिर होते हैं। इसी कारण इनके मन की बात जल्दी दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। ये एकांत प्रिय नहीं होते हैं। ये हमेशा साथी मित्र मतलब कि लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। देखिए, तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। तुला राशि में 3 नक्षत्र का प्रभाव होता है। पहला चित्रा नक्षत्र, दूसरा स्वाति नक्षत्र और तीसरा विशाखा नक्षत्र होता है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देवता होते हैं। इसका 2 चरण इसमें आता है। दूसरा स्वाति नक्षत्र, इस
के 4 चरण तुला राशि में आते हैं और इसके स्वामी ग्रह राहु होते हैं। तीसरा होता है विशाखा नक्षत्र, इसके 3 चरण तुला राशि में आता है, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तुला राशि वायु तत्व की राशि है, अतः तुला राशि वालों पर मंगल, राहु और गुरु का प्रभाव होता है। इसमें भी राहु का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि स्वाति नक्षत्र के 4 चरण इस तुला राशि में आता है। यही कारण है कि इस राशि पर, तुला राशि पर शुक्र और राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है। क्यों? देखिए, राहु जो होता है स्वांग ग्रह होता है, मतलब छाया ग्रह है, इसका कोई अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। और शुक्र से प्रभावित ये राशि होती है, शुक्र ग्रह इसके स्वामी होते हैं। तो अतः ये लोग अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, अभिनय में करने में, एक्टिंग करने में माहिर होते हैं। जैसे टीवी कलाकार हो गए, कोई फिल्म का हीरो हीरोइन हो गया, उन सबको देखिए, उनका शुक्र बहुत बलवान होगा, ठीक है। और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण इसमें आते हैं, पहले के 3 चरण, तो इस वजह से इनकी तुला राशि वालों के जातक की वाणी प्रभावशाली होगी और ये न्याय में निपुण होंगे, नेतृत्व करने की क्षमता इनके में होती है क्योंकि गुरु के नक्षत्र से ये प्रभावित है। इसलिए तुला राशि वालों की सफलता की कुंजी उनका व्यक्तित्व होता है। अच्छी आदतें एवं शानदार व्यक्तित्व होने पर तुला राशि वाले समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान पाते हैं क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र राक्षसों के गुरु हैं और विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं जो देवों के गुरु हैं। तो इस राशि पे 2 गुरुओं का प्रभाव होता है, ठीक है। इसी कारण तुला राशि वाले लोग संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं क्योंकि तुला का मतलब होता है तराजू। अतः ये लोग जो तुला राशि वाले प्रत्येक बात, प्रत्येक चीज़ों में नापतोल करके ही बोलते हैं या करते हैं। जीवन, और ये लोग जो होते हैं तुला राशि वाले, जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये न्यायप्रिय होते हैं और सही गलत का भेद अच्छी तरह और बाकी लोगों की अपेक्षा जल्दी समझते हैं। आखिर हम सबका जन्म एक खास राशि में ही क्यों हुआ है? तो जरा सोचिए, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, असंख्य लोग, लेकिन वो सब लोग इन 12 राशियों में ही क्यों सिमट जाते हैं? आखिर क्यों इन असंख्य लोग जब इन 12 राशियों के ही अंतर्गत आते हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान का हाव भाव, चाल चलन, उठना बैठना, हंसना बोलना, हर प्रकार की गतिविधियाँ सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे स्पेशल क्यों होती है? वो इसलिए कि एक खास ग्रह, खास नक्षत्र और चंद्रमा आदि का आपस में कैसा कनेक्शन है, उससे हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और पिछले जन्म के प्रारब्ध, यानी हमारे कैसे कर्म थे पिछले जन्म में, उससे हमारे इस जन्म की, इस जीवन की घटनाएं घटित होती हैं। हम कैसे परिवार में जन्म लेंगे, ये भी हमारे पूर्वजन्म के कर्म ही निर्धारित करते हैं। दुनिया को, मतलब दुनिया का वो प्रत्येक व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जो अपने संपूर्ण अंगों के साथ जन्म लिया है। मतलब शरीर के सभी अंग सही सलामत हैं और अच्छी बुद्धि है, यानी सारे अंग सही ढंग से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई विकलांगता नहीं है, क्योंकि हमारी दिन दशा सब कुछ पूर्व जन्म के कर्म से ही निर्धारित होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका जन्म इस राशि में ही क्यों हुआ। तो देखिए, 5वें भाव से बुद्धि, विद्या मतलब उच्च शिक्षा और संतान का विचार भी इसी भाव से होता है। साथ ही साथ 5म भाव से पूर्व जन्म भी देखा जाता है कि पूर्व जन्म में आपके कैसे कर्म थे। यदि आपकी तुला राशि है तो उससे 5म कुंभ राशि पड़ेगी जो शनि देव की प्रिय और मूल त्रिकोण राशि है। और शनि देव कौन है? कर्म का फल देने वाले न्यायप्रिय देवता हैं। और 5म भाव में शनि की प्रिय और मूल त्रिकोण राशि है, मतलब कुंभ। अतः आपने अपने पूर्व जन्म में किसी कमजोर वर्ग या मजदूर वर्ग के साथ कोई खराब व्यवहार नहीं किया होगा या उन्हें प्रताड़ित भी नहीं किया होगा। उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा रहा होगा, न्याय संगत रहा होगा, आपने उनकी अच्छी देखभाल की होगी, उन्हें मान सम्मान दिया होगा। तो आपने अपने इस जन्म में उस 5म भाव में आपकी शनि की प्रिय राशि कुंभ राशि है, मूल त्रिकोण राशि है शनि की, जिसमें शनि की विशेष कृपा होती है। तो आपको इस जन्म में भी ऐसे ही रहना चाहिए और
किसी मजदूर वर्ग और कमजोर वर्ग को नहीं सताना प्रताड़ित करना चाहिए, क्योंकि शनि देव जो है कमजोर वर्ग और मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व ग्रह है, उनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। और समय आने पे अगर जो जैसा करता है फिर उसको उसका सजा भी देते हैं। इसीलिए आपको इस जन्म में भी शनि का प्रिय बन के रहना चाहिए। और तुला राशि शनि देव की उच्च राशि है। उच्च का मतलब होता है जहाँ पहुँचकर ग्रह बहुत प्रसन्न होता है। उच्च राशि के ग्रह सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं। और मूल त्रिकोण का मतलब होता है कि उच्च से थोड़ा सा कम। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 भवन हो, 3 भवन हो, तो एक भवन होगा ना जिसमें आप ज़्यादा प्रसन्न रहते हो, ज़्यादा वहाँ आपको सुख सुविधा हो, जहाँ आप बहुत रिलैक्स रहते हो। तो वही स्थिति ग्रहों की भी होती है कि जो उच्च भाव होता है उनका, उच्च राशि होती है, तो वहाँ जो ग्रह होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, अपना रिलैक्स मूड में होते हैं और वहाँ वो अच्छा प्रभाव देते हैं। उसके बाद वो अपने मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव देते हैं अच्छा। तब उसके बाद आता है उनकी साधारण राशि। ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ गए। तब इसी कारण जो शनि है अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि और तुला राशि वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, उनको ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते, मतलब उनका बुरा प्रभाव ना के बराबर होता है। ठीक है। देखिए, शनि इन राशि पर, कुंभ राशि और तुला राशि पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। यदि केंद्र के किसी भी भाव में तुला राशि हो और उसमें शुक्र बैठ जाए, बलवान शुक्र हो, कहीं से पीड़ित ना हो, तो ये मालव्य नामक पंच महापुरुष का योग का निर्माण करते हैं। तो ऐसा जातक प्रत्येक प्रकार के सुख सुविधा, भोग विलास को प्राप्त करता है। और वहीं शनि तुला राशि के होकर अगर केंद्र में बैठ जाए तो ये उसमें जो है शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। तो ऐसी है तुला राशि जो 2 पंच महापुरुष का निर्माण इसमें होता है। तो और अब क्या चाहिए। और तुला राशि के पंचम में कुंभ राशि होती है और पंचम से पूर्व जन्म देखा जाता है। और पंचम से पंचम अर्थात 9वें भाव में मतलब धर्म भाव में मिथुन राशि है। तो कुंभ राशि एक रहस्यमय राशि हुई और मिथुन राशि द्वितीय स्वभाव राशि है, दोहरा व्यक्तित्व का होना तो और थोड़ा स्वार्थी भी होना। अतः तुला राशि पर इन सबों गुणों का होना लाजमी है। और 9वें भाव के ठीक सामने पराक्रम भाव है, यानी तीसरा भाव, वहाँ देवगुरु बृहस्पति की प्रिय और मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है। अतः जातक थोड़ा मेहनती और बुद्धिमान भी होगा। अब मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। फिर भी यदि कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, मैं अपने बातों को यहीं विराम देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जी धन्यवाद।